ग़ज़वा-ए-हिंद ज़ेड ISIS का पर्दाफाश, दिल्ली से रांची तक आतंकी गिरफ्तारियां। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली, रांची, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। एजेंसियों ने ऐसे विवाओं को पकड़ा है जो खुद को ज़ेड ISIS कहते थे और ग़ज़वा-ए-हिंद के नाम पर खतरनाक साजिश रच रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि ये ग़ज़वा-ए-हिंद क्या है, ज़ेड ISIS कैसे काम करता है और ताज़ा गिरफ्तारियों से क्या बड़ा खुलासा हुआ। ग़ज़वा-ए-हिंद और ज़ेड ISIS क्या है? ग़ज़वा-ए-हिंद कोई नया शब्द नहीं है। यह उन हदीसों और धार्मिक कथनों की कट्टर व्याख्या है जिसमें भारत की ओर जिहाद या अंतिम युद्ध की बात कही जाती है। हालांकि मुख्यधारा के इस्लामी विद्वानों ने हमेशा इस व्याख्या को खारिज किया है। आतंकी संगठन इसे एक धार्मिक युद्ध की तरह पेश करते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ एक कट्टरपंथी नैरेटिव है। ISIS ने 2014 में जब खिलाफत की घोषणा की, तभी से इस विचार को बढ़ावा दिया। ज़ेड ISIS का मतलब है इंटरनेट पर बैठे 18 से 25 साल के युवा जिन्हें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डार्क वेब और गेमिंग चैट से बहकाया जाता है। ये जंगलों में ट्रेनिंग नहीं लेते, बल्कि DIY गाइड से बम बनाना सीखते हैं, क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग करते हैं, सिग्नल और टेलीग्राम पर मिशन की डील लेते हैं। भारत में हाल ही में मल्टी स्टेट ऑपरेशन हुआ। दिल्ली, असर उर्फ ग़ज़वा दानिश गिरफ्तार। उसके पास से IED बनाने का सामान, केमिकल्स और डिजिटल डिवाइस मिले। रांची, झारखंड उसका साथी पकड़ा गया जो सुसाइड अटैक की तैयारी में था। राजगढ़ MP ATS ने कट्टरपंथी किताबें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए। तेलंगाना और महाराष्ट्र कई संदिग्ध युवक गिरफ्तार हुए। अब तक 5 से ज़्यादा गिरफ्तारियां और दर्जनों संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है। जांच से पता चला है कि ये लोग भारत के खिलाफ जोन बनाना चाहते थे। राजनीतिक दलों के नेता, खासकर शिवसेना जैसे संगठन इनके निशाने पर थे। भीड़भाड़ वाले बाज़ारों में धमाके की योजना थी। सुसाइड वेस्ट तक बनाने की प्लानिंग थी। ज़ेड ISIS का काम करने का तरीका पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया पर गुप्त चैनल बनाकर प्लानिंग करना, DIY वीडियो और किताबों से ट्रेनिंग लेना, क्रिप्टो से फंडिंग और सेफ हाउसेस किराए पर लेना, लैपटॉप फ़ोन से एनक्रिप्टेड चैट और साइबर प्रोपेगेंडा करना। दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने माना कि इन युवाओं के विदेशी हैंडलर से सीधा संपर्क था। पाकिस्तान और ISI के कनेक्शन के सबूत मिले। सभी आदेश बाहर से मिल रहे थे। ये सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, NIA और ATS ने छापेमारी की। भारी मात्रा में विस्फोटक, केमिकल्स और गैजेट्स बरामद हुए। अब NIA और CBI की जांच से आगे बढ़ा सकती है। गिरफ्तार युवकों पर UAPA और IPC की सख्त धाराएं लगाई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में अशर दानिश को कोड नेम ग़ज़वा या इस मॉड्यूलर का लीडर बताया गया, लेकिन ध्यान रहे ग़ज़वा-ए-हिंद का कोई सुप्रीम नेता नहीं होता। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें विदेशी हैंडलर्स चलाते हैं।
आम लोगों को क्या करना चाहिए? संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों को तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। युवाओं को कट्टर नैरेटिव से बचाएं। परिवार और समाज मिलकर डी-रेडिकलाइजेशन में सहयोग करें। निष्कर्ष दोस्तों, ग़ज़वा-ए-हिंद असल में एक आतंकी कल्पना है। जेन ज़ेड ISIS इसका नया डिजिटल चेहरा है जो इंटरनेट को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। भारत की एजेंसियां सतर्क है और समय रहते बड़ी साजिश को नाकाम कर रही है। असली चुनौती यह है कि हमारे युवा इस साइबर जाल में ना फंसे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video.